अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली वो ऑपरेटर्स हैं जिनमें हम लॉजिक्स को फाइंड करते हैं। आपने फिजिक्स में भी इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। ये क्या करते हैं? ये रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू। वो ट्रू में भी हो सकती है, फॉल्स में भी हो सकती है। सपोज इसके अलावा ये क्या करते हैं ऑपरेटर्स? ये कौन कौन से ऑपरेटर हैं? इनको आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, एंड, नॉट और ये ऑपरेटर हैं और इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और ये ऑपरेटर जैसे मैं सपोज कहती, आपने ये बात तो पढ़ी हुई है ना फिजिक्स में, जैसे मैं कहती थी ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। मैं कहती थी ट्रू और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, बट ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। इस तरह आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। अब हमारा जो पहला ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ कट कर देती हूँ, बस कुछ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं यहाँ सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है एंड। सपोज मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ एक्स, उसको मैं कहती हूँ ये ट्रू है, और दूसरी वैल्यू मैं वाई ले लेती हूँ, उसको मैं कहती हूँ ये वैल्यू है फॉल्स। अब हम इसमें एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं कहूँगी प्रिंट एक्स एंड वाई, सॉरी वाई। तो एंड का साइन क्या है? एंड का सिंबल, एंड को जब भी हमें शो करवाना है पाइथन में तो हम एंड ही लिखेंगे। नोट को जिस तरह शो करवाना है नोट ही लिखेंगे, और को और ही लिखेंगे। लेकिन इनके सिंबल्स भी होते हैं, जैसे एंड का नोट का ऑपरेटर हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, नोट। नोट इज़ फॉर ये वाला हम इस पर सिंबल लगाते हैं। और एंड के लिए हम डबल ये लगाते हैं एंड, और के लिए ये दो लाइनें, इनके सिंबल्स हैं। अब मैं इधर एक x लिया है, x इज इक्वल टू ट्रू, y इज इक्वल टू फॉल्स, प्रिंट x एंड y। जब मैं इनको प्रिंट करूँगी तो रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जब मैं प्रिंट x एंड y करूँगी तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर y करूँ ट्रू और मैं अब इसको रन करूँ तो आंसर हमारे पास आएगा ट्रू। और सेम एज अगर मैं कहती हूँ x इज़ इक्वल टू ट्रू है, y इज़ इक्वल टू ट्रू है, x एंड y ट्रू होगा। सेम एज अगर मैं कहूँगी x फॉल्स है, y फॉल्स है, x ट्रू है, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा? आंसर रिटर्न में फॉल्स। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं x को फॉल्स करती हूँ और y को फॉल्स करती हूँ और मैं अब इसको रन करती हूँ तो हमारे पास आंसर फिर भी फॉल्स रिटर्न होगा। सेम एज अगर मैं y को ट्रू करती हूँ और अब आंसर को करती हूँ रिटर्न, तो हमारे पास आंसर में जो वैल्यू में जो आंसर आएगा वो होगा फॉल्स। अब मैं इधर सेम एज अगर और ऑपरेटर का यूज़ करना है तो मैं इधर लिख दूँगी और। अब मैं और ऑपरेटर लेके इसको रन करूँगी तो सपोज मैं रन कर रही हूँ, ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आई है? ट्रू। मतलब एक बार ट्रू है तो और ऑपरेटर क्या करता है? दूसरी बात को अगर फॉल्स भी है तो उसको ट्रू कर देता है। एंड में ऐसे नहीं होता। एंड में अगर एक बात फॉल्स है तो तमाम पूरी स्टेटमेंट ही फॉल्स है। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एंड ऑपरेटर की। एंड हमें क्या कहता है कि अगर चले छोड़ें इस बात को। अगर मैं और की एग्जांपल दूँ तो ये मैं इस तरह कह सकती कि अगर कैश है मेरे पास और कार्ड नहीं है तो आंसर ट्रू है। मतलब मैं शॉपिंग के लिए फिर भी जा सकती हूँ, मेरे पास कैश है कार्ड नहीं है तो मैं शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। सेम एज अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूँ, कैश भी है कार्ड भी है, देन भी मैं शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ, तो मैं इसको भी ट्रू कर दूँ। ट्रू ये हमारे पास रिटर्न करेगा ट्रू। सेम एज अगर ये दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर में फॉल्स रिटर्न होगा। बिल्कुल ऐसे अगर मैं दूसरा ऑपरेटर हमारे पास लेती हूँ y इज़ इक्वल टू फॉल्स। अब मैं x के आगे y के आगे नोट लिखती हूँ। नोट क्या करता है? नोट ऑपरेटर इसको रिवर्स कर देता है। जो बात ट्रू होती है वो फॉल्स हो जाती है, जो फॉल्स होती है वो ट्रू होती है। अब नोट y जब हम करेंगे तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। कैसे ट्रू आएगा? कैसे ट्रू आएगा? आंसर जब हमने रन किया है तो कैसे ट्रू आया है कि नोट ऑपरेटर क्या करता है? रिवर्स कर देता है वैल्यू को। जो बात ट्रू होती है वो फॉल्स कर देता है, जो फॉल्स होती है वो ट्रू कर देता है। सपोज मैं अगर यूज़र से एक इनपुट लेती हूँ, सपोज मैं कह रही हूँ एक नंबर है, सॉरी इधर मेरे पास एग्जाम्पल लिखी भी हुई थी, मे बी वो हो पेस्ट। तो इधर मैंने एक एज लिया, यूज़र से इनपुट कहा है, उसको एंटर योर एज। यूज़र को कहा अपनी इनपुट करो एज, और मार्क्स में मैंने यूज़र को बोला है मार्क्स को एंटर करो। फिर मैंने एक कंडीशन लगा दी है प्रिंट में कि एज लेस देन 8 है, अगर एज लेस देन 18 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, तो क्या कंडीशन रिटर्न
ट्रू होगी। अब हम इसको रन करते हैं तो पहले तो उसने हमें कहा है इंटर योर एज। एज क्या उसने कहा, एज लेस देन और इक्वल टू 18। अगर एज लेस देन इक्वल टू 18 होगी, लेस होगी 18 से, या सॉरी इधर ग्रेटर देन लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी, या फिर एज जो है एज 18 होगी या 18 से बड़ी होगी, और मार्क्स जो हैं वो 50 होंगे, 50 से बड़े होंगे, तभी वैल्यू हमारे पास ट्रू आएगी। तो हम क्या करेंगे इसको, क्या किस तरह हल करेंगे, पहले वो हमसे पूछ रहा है 18, एज कितनी है आपकी। सपोज मैं कह रही हूँ मेरी एज 15 है, एज मेरी 18 से छोटी है, बड़ी नहीं है, आंसर मतलब क्या है, फॉल्स वैल्यू हो गई है। दूसरी वैल्यू है एज मार्क्स ग्रेटर देन 50। अगर मैं मार्क्स भी कह रही हूँ कि मेरे 49 है तो ये भी फॉल्स वैल्यू है, मार्क्स लेस देन 50 है, मतलब मार्क्स छोटे हैं 50 से और एज भी छोटी है 18 से, तो दोनों वैल्यू फॉल्स हो गई। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करती हूँ तो मैं दोबारा अपनी एज एंटर करती हूँ। सपोज मैं इधर अपनी एज 19 एंटर करती हूँ और इंटर योर एज, मार्क्स जो है हमारे पास वो मैं एंटर करती हूँ 89। अब दोनों बार वैल्यू ट्रू है, मतलब एज भी बड़ी है 18 से और मार्क्स भी बड़े हैं 50 से ज़्यादा हैं, तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ और ऑपरेटर का यूज़ करूँ, एक वैल्यू ट्रू भी हो और ये दूसरी वैल्यू फॉल्स हो जाए। सपोज मैं अगर एज 18 से बड़ी भी लेती हूँ, मैं यूज़र को कहती हूँ इनपुट करो एज 20 है, मार्क्स कम भी होंगे 34, तब भी वो ट्रू ही वैल्यू देगा, तब भी वो कहेगा येस आई एम ट्रू। और अगर बिल्कुल इसी तरह और ऑपरेटर के साथ ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ट्रू करूं, मतलब एज भी बड़ी लूँ 20 और मार्क्स भी ज़्यादा लूँ 90, तो फिर भी ट्रू ही वैल्यू आएगी। आज के लिए इतना ही, छोटा सा ही लेक्चर था, होप सो आप सबको मेरी समझ आ गई होगी। और इस